हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज उसी सीक्वेंस को हमें आगे वैसे कंटिन्यू करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मिक्स ग्रुपिंग और आर इक्विवेलेंट के जैसे सी इक्विवेलेंट निकालने के भी मेथड्स होते हैं। उन सभी मेथड्स का हमें डिस्कशन करना है। बट उससे पहले स्टार्ट हुआ था लास्ट टर्न पर सीरीज कॉम्बिनेशन, याद आ रहा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। किस रेशियो में डिवाइड होता है? इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। क्या आपको याद है 1/c कितना होता है? इसमें 1/c होता है 1/c1 प्लस 1/c2। फिर हमने ये भी बताया था, जो वहाँ पे पैरेलल में होता है रेजिस्टर्स में, वो यहाँ पर सीरीज में फॉर्मूला लगेगा। सब कुछ करने के बाद लास्ट पॉइंट ये डिस्कस हुआ था, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये बात हो चुकी थी क्या? ये डिस्कशन हो गया था क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में? हाँ, तो यहाँ पर हमने शायद एंड किया था, उसके बाद से हमें स्टार्ट करना था। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो सी इक्विवेलेंट होता है, जैसे रजिस्टर के पैरेलल में होता है। अच्छा, ये नोट नहीं हुआ था क्या? चलो नोट करवा देते हैं। प्रूफ भी पता है ना कैसे करते हैं? प्रूफ बहुत इजी है प्रूफ करना। वो प्रूफ कैसे करोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्विवेलेंट कितना होगा? इतना होगा। अब मान लो इसमें से कोई एक वैल्यू स्मॉलेस्ट है, मान लो ये वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है, इसको अलग लिख दो और बची हुई सभी वैल्यूज का सम निकाल दो। बची हुई सभी वैल्यूज मतलब ये जितनी वैल्यूज रिमेनिंग है इसका, और इन सभी वैल्यूज का कुछ सम आएगा, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैंने अलग लिख दिया। अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये लिखा है मैंने a इक्वल टू बी प्लस सी। बी में कुछ ऐड करने पर ए मिल रहा है, तो उसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब ये ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी और ये 1/c के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सी इक्विवेलेंट इज लेस देन सी स्मॉलेस्ट। मैथमेटिकल प्रूफ है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले ये पूछते नहीं है और मेंस और एडवांस वाले पूछेंगे नहीं आपसे ये। हाँ, शायद हम लोगों ने यहाँ एन कैपेसिटर्स तक लिखा था ना, एन कैपेसिटर्स इन सीरीज तक लिखा था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा। ये भी नोट करो, फिर आगे देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होगा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी हमने बताया था चार्ज सेम होता है, स्टार्टिंग ही हुई थी कल। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल द कैपेसिटर्स विल हैव सेम चार्जेस। चार्ज सब पे सेम होगा, डिवाइड क्या होगा? पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो देखो Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2 मतलब C1 V1 इक्वल टू C2 V2, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से देखो V1/V2 का रेशियो क्या आ रहा है? V1/V2 का रेशियो आ रहा है C2/C1।
इसको कौन सा रेशियो बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ये तो इनवर्स रेशियो हो गया। ये है इनवर्स रेशियो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। तो इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हो? देखो, V1 के कैलकुलेशन में ऊपर C2 आ रहा है, V2 के कैलकुलेशन में ऊपर C1 आ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो वही पॉइंट लिखा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। दूसरा पॉइंट, अगर सब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हुए तो क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और हर एक की वैल्यू है, मान के चलो C। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C/5। वैसे ही N के लिए क्या होगा? C/N। फॉर्मूला के देख लो, 1/C 1/C 5 टाइम्स, है ना? तो वैसे ही N के लिए क्या होगा? C/N। और अगर मान लो इसके क्रॉस मैंने V वोल्ट लगाया, सपोज मैं इसके क्रॉस V वोल्ट लगाता हूँ, तो हर एक को कितना मिलेगा? V/5। सब इक्वल अगर कैपेसिटर्स है तो सबको 1/5 ऑफ टोटल वोल्टेज मिलेगा। वैसे ही अगर n कैपेसिटर्स है तो कितना मिलेगा उनको? V/N। n कैपेसिटर्स अगर हैं तो उनको मिलेगा V/N। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हो गए। पर ये कब वैलिड है? व्हेन कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। तो n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो C/N और V/N। इसे भी नोट कर लिया जाए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लिया? आओ अब बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने की। नहीं करा? हाँ हाँ, वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं, लिख लो। जिसने लिख लिया वो रिवाइज कर ले, जिसने नहीं लिखा वो नोट कर ले। 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं। और जिसने नोट कर लिया वो पुराना रिवाइज कर ले, तब तक टाइम को यूटिलाइज कर लो तब तक।
चलो अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो कैपेसिटर सेम बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है। ये मैं V1 V2 हटा देता हूँ क्योंकि सेम वोल्टेज होगा ना, चार्ज डिवाइड होगा इस बार। अब इस बार क्या होगा, दो कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो सेम बैटरी से ही कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। डिवाइड क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा। ये देख रहे हो चार्ज, ये चार्ज आगे जाएगा, आगे जाने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, एक जाएगा C1 में, दूसरा जाएगा C2 में, तो चार्ज इज डिवाइडेड। अच्छा, अब सी करंट का मतलब क्या होगा, हम इन दोनों को हटाकर एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें, कैसा कैपेसिटर लगा दें जो सेम बैटरी से सेम टोटल चार्ज फ्लो करवा दे। बहुत इजी डेरिवेशन है। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बताओ, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या लिखूंगा, Q1 इक्वल टू C1V। सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, Q2 इक्वल टू C2V, क्योंकि वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम है। और ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके लिए क्या लिखूंगी, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तीन इक्वेशन ये हो गई। फोर्थ इक्वेशन जो चार्ज था वही डिवाइड हुआ है, ये जो चार्ज है यही डिवाइड हुआ है Q1 Q2 में, तो फोर्थ इक्वेशन होगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब एक छोटा सा काम करो मेरे लिए, इक्वेशन 1 2 और 3 से Q Q1 Q2 रख दो और V कैंसिल कर दो, आपको अगले ही स्टेप में ये दिख जाएगा। 1 2 3 एंड 4 के हेल्प से आपको अगले ही स्टेप में ये वैल्यू आती हुई दिख जाएगी। इजी है फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन हेडिंग है और फॉर्मूला ये है। वही फॉर्मूले हैं सब जो आपने रजिस्टर में सीरीज में पढ़े थे। आओ हम इसके भी स्पेशल पॉइंट्स कंसिडर करें। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला स्पेशल पॉइंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होगा। दो कैपेसिटर के लिए देख चुके हैं, दो से ज़्यादा के लिए इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाओ n कैपेसिटर्स तक। ये तो पता था, जो नहीं पता था वो देख लो। चार्ज डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी। कैसे पता, दो इक्वेशन लिखी थी अभी हमने, इक्वेशन 1 और 2। देखो जरा 1 और 2 क्या लिखी थी, ये बात कर रहा हूँ इन दोनों इक्वेशंस की। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, v कैंसिल हो जाएगा, Q1/Q2 आ जाएगा C1/C2। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 आपको मिलेगा Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। मतलब चार्ज इज डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी। चार्ज इज डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी।
डायरेक्ट रेशियो निकालना आता है, Q1 है तो ऊपर C1 है, Q2 है तो ऊपर C2 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होगा किस रेशियो में? इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी डिवाइड होगा। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स c। c को n बार ऐड करो तो हो जाएगा n टाइम्स c। पर पोटेंशियल सबके अक्रॉस v रहेगा, पोटेंशियल में चेंज मत करना, पोटेंशियल विल रिमेन इक्वल टू v। क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं बट उससे पहले इसे नोट कर लो। रुका का भी नोट करना था क्या? ये नोट नहीं करा था क्या हम लोगों ने? अरे हाँ, ये वाला पार्ट मिस कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ तक देखा था। इसके बाद हमने ये दोनों शायद साथ में बता दिए थे। ये नोट नहीं कर पाए थे ना हम लोग। हाँ, ये यहाँ से नोट करना था, सॉरी सॉरी। हम सोचे थे ये नोट करना है इसलिए इतना टाइम दे रहे थे। यहाँ से नोट करना था, ठीक है। ये क्या इतनी बार आप लोग रोज बोलते हो ना स्कॉलर, तो इससे क्या होता है कि फिर हम वो मैसेज देखकर हम सोचते हैं कि यार ये इन्होंने लिखा नहीं होगा, इनकी स्पीड स्लो होगी इसलिए लिखा नहीं होगा। अब हमें याद आया कि आप लोगों ने ये लिखा ही नहीं था पॉइंट। कोई बात नहीं, कर लो, नोट कर लो। स्पेशल पॉइंट्स, सिंपल सिंपल स्पेशल पॉइंट्स है, ये नोट कर लो। ये तो नोट कर लिया था ना नीचे। तो अब हम आगे प्रोसीड करें? ये तो ऑलरेडी लिख चुके हो। कोई नहीं लिख पाया तो उसकी फोटो ले ले। चलो अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन से। सर्किट का सी करंट निकालना है बैटरी के अक्रॉस। फिर इसके बाद निकालना है व्हाट इज द चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर।
चलो सॉल्व करके देखते हैं। पहले बात करते हैं सी इक्विवेलेंट की। मैं सॉल्व करूँगा ये पार्ट। ये दोनों आ जाएँगे सीरीज़ में, तो 6 और 3 कितने होते हैं? 6 और 3 सबको पता है 2 होते हैं। अगर सीरीज़ में आ जाएँ तो 6 और 3 मिलकर 2 बना देते हैं। चलो ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं। चार्ज निकालना है तो एक काम करें, पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें। पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। तो पहले सी पार्ट सॉल्व करता हूँ। V1 कितना होगा? 6 अपॉन ये कितना आएगा? 9 नीचे तो 12, नहीं, नहीं, नीचे कितना आ रहा है? 9, 2, 3, बताओ भाई, 20 आ रहा है? 20 वोल्ट। V1 आ गया 20 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 20 वोल्ट। तो V2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे कैलकुलेट करके देख भी लो, पर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है हमें कि अगर वो 20 है तो बचा हुआ 10 ही होगा। पर निकालना है तो निकाल के देख भी लेना आप। फॉर्मूला लगा लेना, तसल्ली कर लेना। इनवर्स रेशियो वाले फॉर्मूले। पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद अब चार्ज निकालना आसान है ईच कैपेसिटर पर। वैसे तो चार्ज दोनों कैपेसिटर सीरीज में सेम आएगा, प्रूव भी करके देख लो। पहले आप निकालो Q1 कितना होगा? C1 V1, C1 इंटू वी वन, ये है C1 3 माइक्रोफेराड और V1 है 20, 20 इंटू 3 60। वैसे आप Q2 भी निकालते तो वो भी उतना ही मिलता आपको। देखो C2 है 6 और V2 है 10। वैसे भी हमें पता ही था सेम आने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम आता है। लास्ट पार्ट एनर्जी स्टोर्ड, ए बी सी पार्ट तो गए, लास्ट पार्ट एनर्जी स्टोर्ड। फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हाफ C1 V1 स्क्वायर। हाफ C1 कितना है? 3 माइक्रोफेराड। V1 कितना था? 20 वोल्ट। आंसर जूल में आएगा, वो आपको करना है सॉल्व। सिमिलरली U2 हाफ C2V2 स्क्वायर। C2 कितना? 6। V2 कितना? 10। ये आंसर आना चाहिए था। बाकी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। किसी को पहले क्यू निकालना है, पहले क्यू निकाल के फिर वी निकालो। किसी को पहले वी निकालना है, वी निकाल के क्यू निकालो। जिसको जो मेथड कंफर्टेबल लगे वो वाला मेथड लगा सकता है। सेम कंसेप्ट अब आपको 3 कैपेसिटर पे एक्सटेंड करना है। अब आपको लगेगा कि चार्ज निकालना ज़्यादा ईजी, तो आप पहले चार्ज निकाल लोगे। आप इस बार चार्ज निकालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो पहले चार्ज निकालो हर एक कैपेसिटर में, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना।
जरा आते हैं मैसेज करते जाना। लाओ सॉल्व करें अब। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पहले तो 6 और 3 सीरीज में 2, फिर वो 2 और 2 सीरीज में 1। कोई बड़ी बात तो नहीं थी। बी पार्ट, चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो इतना हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम। फिर आपको पता है सीरीज में सब पर 30 आएगा, सेम आएगा, प्लस माइनस चलता रहेगा। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा कितना? सेम, जितना फ्लो कर रहा है उतना ही प्लस माइनस सब पर आएगा। इसका मतलब व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट फ्लोज टू द बैटरी विच इज 30 माइक्रोकूलम विच इज ऑल्सो इक्वल टू द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच कैपेसिटर। तो Q1 Q2 Q3 आ गए मेरे पास। इसको लिख देता हूँ आंसर के फॉर्म में। Q1 2 3। सी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर? V1 कितना? Q1/C1। तो 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 वोल्ट। 30 डिवाइड बाय 3, 10 वोल्ट। थर्ड रिमेनिंग ही होगा, 5 वोल्ट होगा रिमेनिंग पर, कैलकुलेट करके देख लो। V3 30 डिवाइड बाय 6, 5 वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए था। डी पार्ट मैंने इंटेंशनली सॉल्व नहीं करा है, डी पार्ट आप कर सकते हो ना। U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। मैं एक इसका भी एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। डी पार्ट का एक पार्ट हाफ C1 V1 स्क्वायर। C1 कितना है? 2। और V1 कितना है? 15। आंसर जूल में आएगा। चलिए डन। कैलकुलेट सॉल्व के बता दो जल्दी से। बैटरी है 30 वोल्ट की। मैं लिख देता हूँ 30 वोल्ट की बैटरी है।
डन। हम सॉल्व कर दें, देखो दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 3 और 2 5। पहले अब हम सी पार्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, 30 वोल्ट लगाए तो 30 वोल्ट ही होगा। फिर बी पार्ट, Q1 इक्वल टू C1 V1, C1 इंटू V1 कितना 60 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू C2V2 90 माइक्रोकूलम। बी सी पार्ट भी होगा, डी पार्ट, एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, जैसे मान लो U1 लिखना है तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, C1 कितना 2 और V1 कितना 30, इसका स्क्वायर। वैसे आप U2 भी निकाल देना। ठीक है ना, हो जाएगा। चलो बढ़िया। लाओ अब इसे सॉल्व किया जाए। ए पार्ट, सी इक्वलेंट 6, चार्ज निकालते हैं। Q1 इक्वल टू C1 V1, तो 30 डायरेक्ट लिख दूँ, चल रहा है ना, ये याद रहेगा आपको। Q2 इक्वल टू C2V2, बस मल्टीप्लाई तो करना है, C2 और V2, C2 कितना 2 और V2 30 60, तो ये हो जाएगा Q2, Q3 कितना C3V3 3 30 90। ये हर एक कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है, कितना है इक्वल टू 30। और एनर्जी फ्रॉम द बैटरी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ CV स्क्वायर, आपको आंसर आता हुआ दिख जाएगा। अब ये करो ट्राई, तो पैरेलल के साथ एक सीरीज।
हो गया होगा इतनी देर में। देखो पहले तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, 1 और 2 3। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करके 3 लिख देता हूँ, और डायग्राम एक बार फिर से रिड्रॉ करता हूँ। अब अगले स्टेप में बताओ क्या करें। अगले स्टेप में एक काम करता हूँ, मैं V1 निकाल लेता हूँ फिर से पहले। वैसे पता है 3 और 6 का इक्विवेलेंट 2 है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने की तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बी सीओडी पार्ट की बात कर रहा हूँ। मेनली तो मेरा कंसर्न बी सीओडी पार्ट से था। चलो अब V1 निकालते हैं। V1 कितना होगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी इक्विवेलेंट या वी नेट। वी नेट है 18, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, 6 और नीचे 9, तो ये 12। वैसे ही V2 निकाल लो। अच्छा एक मिनट, V2 नहीं लिख रहा हूँ ना इसको मैं, इसके बाद इसको V3 लिख रहा हूँ, क्योंकि वरना क्या होगा, V2 लिखूंगा आप कंफ्यूज हो सकते हो। V1 और V2 सेम है ना, V1 क्या है फर्स्ट के अक्रॉस, V2 सेकंड के अक्रॉस। देखो जो अभी V1 आया है वो बेसिकली ये आया है, आप समझ रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो V1 V2 दोनों सेम होंगे। तो बेसिकली इसको एक काम करते हैं, अपन ऐसा लिख देते हैं, V1 इक्वल टू V2। V1 और V2 12 वोल्ट हैं फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर। V3 निकाल रहा हूँ मैं, V3 मतलब इस थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस। बताओ V3 कितना होगा, 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 18, दैट इज 6 वोल्ट। ये V3 है, तो V1 V2 V3 तीनों आ गए। अब Q1 Q2 Q3 निकाल लो, मैं निकालूंगा। Q1 बताओ, C1 V1, C1 कितना है, C1 था 1 माइक्रोफेराड, और V1 कितना है 12, तो 12 माइक्रोकूलम। वैसे ही Q2 कितना आएगा, Q2 होगा C2 V2, डायरेक्ट लिखें, C2 है 2 और V2 है 12, 24 माइक्रोकूलम। Q3 होगा C3 V3, C3 कितना है, C3 है 6 और V3 है 6 और 6 36 माइक्रोकूलम। एनर्जी में लिख नहीं रहा हूँ इस बार, आपको खुद ही लिखनी है एनर्जी, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। हाफ CV² फाइंड कर लेना, तीनों की अलग अलग एनर्जी मिल जाएगी। चलो इससे पहले कि हम लोग सर्किट में सी इक्विवेलेंट निकालने के मेथड्स देखें, इस पर एक दो क्वेश्चंस और करके बता दो। मैं थोड़ा पास में वैल्यू लिख देता हूँ बैटरी की। बैटरी है 60 वोल्ट की।
अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सिर्फ इतना बताओ। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सिर्फ इतने पार्ट का आंसर बताओ। अरे, हर एक कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 3 कैपेसिटर्स हैं हर रो में, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप? 20 वोल्ट। अरे, सोच क्या रहे हो इतनी देर से? 20 वोल्ट होगा ना, देखो। ये 60 वोल्ट है। ये पूरा 60 वोल्ट की लाइन चल रही है, मतलब अगर 60 वोल्ट की लाइन चल रही है तो उसका मतलब हर एक को कितना मिलेगा? 20 वोल्ट। अभी पढ़ाया तो था मैंने। ऊपर वाले 3 के साथ भी सही होगा। ठीक है। चलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर का आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब तो इजी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा? क्यू ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इंटू वी। हर एक कैपेसिटर का वो कितना है वैल्यू? 30 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज कितना है हर एक के अक्रॉस? 20। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 माइक्रो कूलम। ये भी आ गया। चलो, ये भी आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा फिर? अब बचा व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी, बताओ। टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा बैटरी से? आप चाहो तो उसका सीक्वेंट निकाल लो। चलो, सीक्वेंट निकाल लेते हैं। वैसे भी दिख रहा है कि आंसर आना चाहिए 1800। कैसे? क्योंकि देखो, हर एक रो में 600 फ्लो करेगा। हर एक रो में 600 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा। बताओ, अब अगर हर एक रो में 600 माइक्रोकूलम फ्लो करता है तो टोटल कितना होगा? क्यू थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इज 1800 माइक्रोकूलम। अगर कोई चाहता है इसको दूसरे मेथड से करने के लिए तो दूसरा मेथड होगा, सर्किट का सी इक्विवेलेंट निकाल लो और Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी से भी करो, इतना ही आंसर मिलेगा आपको। आओ अब हम बात करें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हमें फिर से पढ़ने हैं। सब सेम मेथड है, वैसे अलग कुछ भी नहीं है। सभी सेम मेथड है, अलग इसमें वैसे कुछ भी नहीं होगा। बट सबसे पहला मेथड होगा सिंपल मिस ग्रुपिंग। हेडिंग डालो, फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हो क्योंकि थ्योरी आपको इसकी पता है। हेडिंग है सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सी इक्विवेलेंट में सबसे पहली हेडिंग होगी सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग। आओ अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आप करोगे। आपको ही करना है सब क्वेश्चन अब।
बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए 5। हम करेंगे अब। आपने कर लिया, अब हम करेंगे। हमें भी बड़ा मजा आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले इन दोनों को लो सीरीज में। तो 3 और 6 का रिजल्टेंट कितना होगा? 2। सीरीज में फॉर्मूला याद है ना? इस बार अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं सीरीज के। जो रजिस्टर के पैरेलल होते थे वो यहाँ सीरीज में होंगे। तो 3 और 6 2। अब नीचे 3 है, ऊपर 2 है। नीचे 3 है, ऊपर 2 है। बताओ, 3 और 2 पैरेलल में आ गए तो ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब सी इक्विवेलेंट कितना? 5। ये हो गया सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। आओ अब इस पर और क्वेश्चंस करें। करते जाओ क्वेश्चंस बस। इस बार एक्स और वाई के बीच में फाइंड करना है। आंसर आना चाहिए 2 टाइम्स सी। ये देखो, ये सी और सी सीरीज में, C/2। ये भी C/2। तो अब अपने पास 3 कैपेसिटर्स हैं। एक तो ये बीच डायगोनल वाला, एक ये ऊपर वाला C/2, एक ये नीचे वाला C/2, और ये एक्स और वाई के बीच में अब आ जाएंगे तीनों पैरेलल में। तो ऐड कर दो 2 टाइम्स सी। ये आपका आंसर आ गया। 5 माइक्रोफैराड। देखते हैं आंसर। 5 माइक्रोफैराड बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, 6 और 6 3। फिर वो 3 और ये 3 आ जाएंगे पैरेलल में, 3 और 3 6। तो यहाँ तक तो लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली 6। 6 6 3 3 3 6। और उसके बाद वो 6, और फिर ये यहाँ पर एक 6, ये वाला। और ये कितना है? ये है 2। फिर हमें फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ, 6 और 6 3, 3 और 2 5। किसी को डाउट आ रहा हो किसी पार्ट में तो बता देना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कुछ डाउट होगा। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो बताते जाना। नाम से क्लियर, सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। नाम में ही लिखा है सिंपल, तो सिंपल होगा ही। है ना? सिंपल मिक्स ग्रुपिंग में तो डाउट वैसे ही यूजली आता नहीं है। सीरीज पहले दिखने लग जाते हैं क्योंकि हमें वो सब। करो, ये भी ट्राई करो।
हाँ, आंसर आना चाहिए 60 माइक्रोकूलम। क्या करेंगे बताओ? ये तीनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। 15 15 15 5। ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। 5 5 और 15 पैरेलल में 20। उसका मतलब सी इक्विवेलेंट इज 20। वी कितना है? 3 वोल्ट। तो क्यू कितना होगा? टोटल चार्ज दैट फ्लोज टू द बैटरी सी इक्विवेलेंट इनटू वी, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो 60 माइक्रोकूलम। इसको नोट मत करो, इसका आंसर इसी बता दो जल्दी से। देखते सी बता दो। एक्स और वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा? हाँ, इसका आंसर आना चाहिए 3 माइक्रो फैराड। कैसे देखो? ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में कितना जाएगा? 3 और 2 5। वो 5, ये 20 और ये 12 सीरीज में, तो 1/5, 1/12, 1/20। बाकी देख लेना सॉल्व करके। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट। नहीं, इनफाइनाइट लेडर नहीं है, अभी इनफाइनाइट लेडर नहीं है। फाइनाइट है। एक, दो, बस ये दो ही लूप्स हैं। उसके बाद तो ये ओपन है ना, यहाँ पर ए और बी के बीच फाइंड करना है। इनफाइनाइट लेडर अभी आगे आएगा। आगे हम लोग बहुत आगे जाके कहाँ गया? ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम आगे आएगा, अभी नहीं है। चलो देखें ट्राई करके। 9 9 9 3। 3 और 6 पैरेलल में आएंगे फिर से। 9। फिर देखो वही वापस सीक्वेंस चल रहा है। 9 9 9। 9 9 9 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 6 9। फिर अब ये 9, वो भी 9 और ये भी 9, फिर से तीनों आ जाएंगे सीरीज में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये आंसर 3 आ रहा है। काफ़ी लोगों का तो मैसेज आ चुका था मुझे।
पर फिर भी किसी को डाउट है बता दो, हम फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्या सबका ये आंसर आ गया था? ये रजिस्टर में भी किया था, बस फॉर्मूला ही रिवर्स करना था। बहुत बढ़िया, गुड। आओ फिर मुझे अब ये क्वेश्चन भी जल्दी से करके बता दो, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे प्रोसीड करेंगे। 2 माइक्रोफ़ाराड, बिल्कुल सही। देखो कैसे स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, ये 2 और 2 कितने हो जाएँगे? 2 और 2 1, फिर 1 और ये 1 2, तो अब सिम्प्लीफाई होके सर्किट यहाँ तक पहुँच गया। ये 1, ये 2 और ये जो सॉल्व किया ये सब कुछ मिला के ये 2 और फिर ये ए और ये बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन 2 सीरीज़ में आएँगे? ये दोनों सीरीज़ में, तो 2 और 2 1, फिर 1 और ये 1 वापस 2 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब रेजिस्टर्स की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको सीरीज़ पैरेलल आइडेंटिफ़ाई करना आ चुका है। रेजिस्टर्स के बाद आप सीरीज़ पैरेलल आइडेंटिफ़ाई इज़िली कर लेते हो। करो सॉल्व। आंसर आना चाहिए 5। ये 4 और 4 पैरेलल कितना? 8, 4 और 4 पैरेलल 8, 8 और 8 4, 8 और 8 सीरीज़ में 4, तो ये 4 हो गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 4 हो गया। ये 2 एज़ इट इज़ चल रहा है। ये 1 और 1 पैरेलल में, तो ये कितने हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 2। फिर ये x यहाँ है और यहाँ y है। अब ये दोनों सीरीज़ में, तो 2 और 2 1, वो 1 और ये 4 आ जाएँगे पैरेलल में, तो ऐड कर दो 5। ये 8 लिखा था, ये वाला बोल रहे हो? ये 8 लिखा है, ये 8 और ये 4। नेक्स्ट मेथड भी सिर्फ़ नाम काफ़ी है।
बाकी आपको पता है मेथड क्या है, तो वो है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। एक काम करो, हेडिंग डालो और ये खुद ट्राई करो। मेथड आपको पता है ना, रजिस्टर में भी कर चुके हैं, ट्राई करके देखो आंसर क्या आता है। हर एक कैपेसिटर की वैल्यू है C, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B निकालना है। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। क्या है आंसर भाई? 3C/2। सबका आंसर ही आ रहा है। देखते हैं। 3C/2 नहीं, गलत कर दिया। ऐसे कैसे गलत कर सकते हो इसको भी? हाँ, ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम लो। इनवर्ट 1 मिनट का टाइम क्या, एक काम करते हैं ना, यहाँ से तो ये नई मेथड वैसे ही है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम पे इसी मेथड के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी जो मेथड्स होते हैं इसमें भी, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री वगैरह सब कुछ डिस्कस करके और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पर हमारा ये वाला पार्ट वीकेंड वीकेंड से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, और होपफुली हम लोग, ये भी मुझे बताना है, ये कुछ नए केसेस होते हैं इसमें, ये भी मुझे बताना है। फिर इसके बाद सर्किट सॉल्विंग आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो इसे एज ए होमवर्क क्वेश्चन ही मान लो। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं, आज पॉज करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।